जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो वाराणसी से 50 किलोमीटर और इलाहाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी सरकरी सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी जिसकी स्थापना किन्नरों के राजवंश ने की थी। आज इस अनोखे किन्नर राजवंश की धरोहर के रूप में सिर्फ जौनपुर का शाही किला ही बचा है। बात फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की है। उस समय मलिक सरवर नाम का एक अफ्रीकी गुलाम जो कि किन्नर था, जिसने प्रशासनिक कामों में तेजी से तरक्की की और जल्द ही सुल्तान के दरबार में प्रमुख किन्नर और शाही हाथियों का रखवाला बन गया। सन 1389 में मलिक सरवर को खजा-ए-जहान का खिताब दिया गया। सन 1394 में उसे जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय के शासनकाल में, जो 1394 से 1413 तक रहा, उसने मलिक उर्फ सर का खिताब दिया। सन 1398 में मध्य एशिया जीतने के बाद तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर हमले से दिल्ली की सल्तनत बिखर गई और जौनपुर के सूबेदार मलिक सरवर सहित अन्य सूबेदारों ने खुद को मुख्तार घोषित कर दिया। मलिक सरवर ने अताबक-ए-आजम, तुर्की भाषा में अताबक यानी मालिक होता है, पिता मालिक इसका मतलब होता है, का खिताब लेकर खेरा, अवध, डालमहू, बहराइच और दक्षिण बिहार जैसे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरह से जौनपुर सल्तनत की नींव पड़ी। जाजनगर उड़ीसा के राय और लखनौटी के शासक ने मलिक सरवर की सल्तनत को मान्यता दी और तोहफे में उसे कई हाथी भिजवाए। मलिक सरवर के निधन के बाद उसका दत्तक पुत्र मलिक करणपल लोंग उसका उत्तराधिकारी बना और उसने अपना खिताब मुबारक शाह रख लिया। सन 1388 में फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को इलाके का सूबेदार नियुक्त किया, जिसके दिन बदलने वाले थे। इसी अफ्रीकी किन्नर मलिक को फिरोज शाह तुगलक के बेटे शहजादे मोहम्मद को दे दिया गया, जिनकी छत्र छाया में वो जल्द ही प्रधान किन्नर और हाथी खाने का निरीक्षक बन गया। लेकिन मलिक सरवर सुल्तान फिरोज शाह की बेटी के प्रेमी के रूप में कुख्यात हो गया और सन 1393 में मोहम्मद साहब ने उसे दरबार से दूर पूर्वी प्रांत का सूबेदार बना दिया, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। सरकई सुल्तानों ने शासनकाल में जौनपुर साहित्य और शिक्षा का केंद्र बन गया था, खासकर अरबी भाषा के स्कूलों के लिए, जिन्हें सरकी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। शम्स-उद-दीन इब्राहिम 1402 से 1440 के दौरान दरबार में कई विद्वान हुआ करते थे और महमूद की बेगम बीबी राजी ने लाल दरवाजा मस्जिद में अरबी और विज्ञान की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज बनवाया था। जौनपुर सल्तनत पश्चिमी इटावा से लेकर पूर्वी लखनौटी बंगाल और दक्षिण विंध्याचल से लेकर उत्तर नेपाल तक फैली हुई थी। विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध नाम है काजी शहाबुद्दीन जवाली दौलताबादी। काजी शहाबुद्दीन जवाली का जन्म गजनी में हुआ था और वह बचपन में ही पहले दौलताबाद और फिर दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने गाजी अब्दुल मुख्तियार और मौलाना ख्वाजी से शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली में तैमूर के हमले के बाद वह तलपी और फिर जौनपुर भाग गए, जहां शम्स-उद-दीन इब्राहिम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया
और उन्हें मालिक उल उलेमा का खिताब दिया। सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह, जिनका शासनकाल 1465 से 1476 तक था, दिल्ली के लोधी सुल्तानों से कई युद्ध लड़े, लेकिन 3 युद्ध लड़ने के बाद आखिरकार दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने उसे हरा दिया और इस तरह से जौनपुर सल्तनत का पतन शुरू हो गया। सन 1469 में सरकी साम्राज्य के हाथों से जौनपुर जाता रहा और हुसैन शाह बंगाल भाग गया, जहां सुल्तान अलाउद्दीन शाह ने उसे पनाह दी। हुसैन ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन वहीं गुजारे। ज्यादातर सरकी सुल्तानों और उनके शाही परिवारों के लोगों की कब्रें ऐतिहासिक जामा मस्जिद के पास है। उनके मकबरे वास्तुकला की दृष्टि से कभी भव्य रहे होंगे, लेकिन सिकंदर लोदी ने सरकी सुल्तान के पतन के बाद जौनपुर शहर को तबाह कर दिया था और मकबरे तोड़ दिए थे। लोदी वंश ने जौनपुर पर सन 1484 से लेकर सन 1525 तक शासन किया। सन 1526 के आते आते बाबर ने दिल्ली पर हमला कर इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को, जिसने जौनपुर के शासक को हराया था, जौनपुर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद 18 साल का उसका पुत्र जलालुद्दीन अकबर तख्त पर बैठा। सन 1568 के दौरान जब जौनपुर के सूबेदार अली कुली खान ने बगावत कर दी, तो अकबर ने हमला कर युद्ध में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर कई दिनों तक जौनपुर में रहा और फिर बाद में सरदार मुनीर खां को वहां का शासक बनाकर वापस लौट गया। जहांगीर के समय में जौनपुर पर फारसी में जौनपुरा नामक किताब लिखी गई। किताब के अनुसार शाहजहां जब बंगाल से युद्ध के बाद वापस दिल्ली आ रहा था, तब वह और उसके सिपाही बहुत बीमार हो गए थे। कुछ सिपाहियों की मौत हो गई। ऐसे वक्त में सूफीवाद में गहरी आस्था रखने वाले शाहजहां सूफी संत शाह नजीर बाबा की मजार पर पहुंचे और सभी लोगों के सेहत के लिए दुआ मांगी। शाहगंज में मजार पर शाहजहां ने जौनपुर के बारे में सुना। वहां के कवियों, लेखकों, विचारकों और दार्शनिकों के समृद्ध विरासत के बारे में सुनकर उन्होंने जौनपुर पैदल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर जौनपुर की वास्तुकला के कायल हो गए। जौनपुर की संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि शाहजहां ने शहर की तुलना ईरान की सांस्कृतिक राजधानी सिराज से कर दी और इसका नाम सिराज हिंद यानी भारत का सिराज रख दिया। जौनपुर 150 साल तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा। सन 1722 में जौनपुर अवध के नवाब को सौंप दिया गया। फिर सन 1775 में जौनपुर और बनारस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। शाही किला से गोमती नदी का सुंदर दृश्य नजर आता है और यहाँ से सारा शहर भी दिखाई पड़ता है। जौनपुर के तत्कालीन शासक मुनीर खान ने किले को पूर्वी दिशा की तरफ एक आंतरिक ढलान बनवाया, जहां सुरक्षा के लिए एक भव्य द्वार भी बनवाया गया। इस द्वार को नीले और पीले पत्थरों से सजाया गया था। यह किला चौकोर में है। आज डिजाइन से अलग है। किले के पूर्व की तरफ मुख्य द्वार है और पश्चिम दिशा में बाहर जाने का दरवाजा है। इसके अंदर एक सुंदर मस्जिद भी है जो हिंदू मंदिरों की खंभों से बनवाई गई है। मुख्य द्वार करीब 14 मीटर ऊंचा और करीब 5 मीटर गहरा है। द्वार के दोनों तरफ प्रकोष्ठ है, जो आश्चर्य की बात है। किले का भीतरी दरवाजा 25 फुट ऊंचा है और 15 फुट चौड़ा है। मध्य का द्वार 36 फीट ऊंचा है
किले के ऊपर एक विशाल गुंबद है और किले का पूर्वी दरवाजा और कुछ मेहराबें आदि ही रह गए हैं जो इसके भव्य इतिहास की कहानी बयां करती है। तुगलकों को हराने के बाद लोधियों ने सत्ता में आने के बाद 100 साल पुराने इस किले को तहस नहस कर दिया। हुमायूं और अकबर के शासनकाल में किले की न सिर्फ मरम्मत करवाई गई थी बल्कि इसे सजाया भी धजाया भी गया। बहरहाल अंग्रेज सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन सन 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के दौरान इसे भी ढहा दिया गया। कुछ सालों के बाद अंग्रेजों ने इसके 40 खंभों को तोड़ दिया। किले के अंदर तुर्की शैली का एक गुलशन खाना है और एक मस्जिद भी है। इब्राहिम बरबंग की बनवाई गई मस्जिद में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला शैली की झलक मिलती है। भूल भुलैया ये भव्य तुर्की गुसलखाने की तरह है जिसे हमाम कहते हैं। घुमावदार गलियारों की वजह से इस इमाम को भूल भुलैया कहा जाता है। इसकी कल्पना करते ही खूबसूरत खुशबूदार भाप का एक झोंका आता है। वजीरों को दूर से दुश्मनों की गंध आ जाती थी। किले के नीचे हमाम में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था और पानी के निकलने का मार्ग है। हमाम के भीतर गलियारों का झुंड और धसे हुए गड्ढे हैं। इन गड्ढों पर कांसे के ढक्कन होते थे जो सूरज की किरणों से पानी को गर्म करते थे। मस्जिद किले में बंगाली शैली की एक मस्जिद है जिसके 3 गुंबद हैं। यह मस्जिद बहुत संकरी है और ये गुंबद 39.40 गुना 6.65 मीटर के। इसका खंभा 12 मीटर लंबा है और उस पर शिलालेख है जिससे हमें सन 1376 में नायब बरबक की बनवाई हुई मस्जिद के बारे में जानकारी मिलती है। किले के बाहर द्वार पर बनी एक शिलालेख है जो हिंदुओं को गीता, मुसलमानों को कुरान और ईसाई को बाइबल पढ़ने को प्रेरित करता है। किले के बाहरी हिस्से में द्वार, दीवार और अन्य ढांचे चौकोरे पत्थरों के बने हैं। जौनपुर सरकरी सुल्तानों के उद्भव और पतन का जीता जागता गवाह यह किला। इसने सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में सबसे बेहतरीन दिन देखे। मौजूदा समय में जौनपुर की अनदेखी की गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूकंप की वजह से भी इस खूबसूरत स्मारकों को नुकसान हुआ है। लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इसके संरक्षण के लिए गंभीर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यही था। आगे एक बार फिर हम आपके लिए कोई रोचक इतिहास लेकर आए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।